बीबीसी की रिपोर्ट, फिर उसके बाद हिंडनबर्ग की रिपोर्ट, उसके बाद फिर तमाम गतिविधियां हम देख रहे हैं। साथ साथ भारत जोड़ो यात्रा पिछले 4.5 महीने, लगभग 5 महीने हमने देखी इस यात्रा को। तो क्या कुछ आपको लगता है, क्या सचमुच जो कुछ हो रहा है इसमें कुछ बड़ा होने वाला है क्या? ये राजीव जी, जो भूकंप हम देख रहे हैं, इस भूकंप का एपिसेंटर मोदी जी के पैरों के नीचे है और सारा कंपन वहीं जा रहा है। इमारतें इधर उधर की गिर रही हैं, लेकिन भूकंप का केंद्र वहीं है। और वो कैसे है, मैं बता रहा हूं आपको। जी। जब मोदी जी पहली बार गुजरात के मुख्यमंत्री होकर गए, तब बीजेपी का, बहुत से जो युवा दर्शक है आपके शायद नहीं जानते होंगे, बीजेपी में बड़े शक्तिशाली एक नेता होते थे, बहुमुखी प्रतिभा वाले प्रमोद महाजन। और बीजेपी का फाइनेंस और कॉरपोरेट से गठजोड़ बीजेपी का प्रमोद महाजन ने ही वो तार बिछाए थे। उनको अंबानी का आदमी भी कहा जाता था, उद्योगपतियों का आदमी कहा जाता था। मैं उस वक्त रिपोर्टिंग करता था, वो उनकी महंगी घड़ियां और महंगे मोबाइल उस जमाने के बीजेपी का फाइनेंस कंट्रोल करते थे। और मोदी साहब से उनका जो समीकरण था वो अच्छा नहीं था। मोदी अपना एक इंडिपेंडेंट फाइनेंस क्रिएट करना चाहते थे, फाइनेंस मैनेजमेंट, प्रमोद महाजन से अलग। और उस वक्त अडानी मुंद्रा पोर्ट चलाते थे, वहां से ये पार्टनरशिप शुरू होती है और मोदी जी उनके ऊपर अपनी कृपा बरसाते गए, अडानी जी बढ़ते गए। तो ये जो पार्टनरशिप है पॉलिटिकल इकोनॉमी की और मोदी साहब की और अडानी की, जी। वो बहुत गहरी पार्टनरशिप है। और आप देखिए किस हद तक जाते हैं वो, कि उन्होंने, मोदी साहब ने ये तय किया कि एयरपोर्ट प्राइवेटाइज किए जाएंगे और उसमें से एक शर्त हटा दी कि जिसके पास एयरपोर्ट मैनेज करने का कोई तजुर्बा नहीं है, उसको भी बिड में पार्टिसिपेट वो कर सकता है। और वो उन्होंने चेंज कर दिया, बदलाव कर दी नीति में। नीति में बदलाव करने के बाद उन्होंने 6 एयरपोर्ट का प्राइवेटाइजेशन किया, निजीकरण किया। और वो 6 के 6 एयरपोर्ट अडानी साहब को मिल गए। अब इस तरीके से उन सारे सेक्टर में यही किया गया जिस सेक्टर की गिनती राहुल गांधी करवा रहे हैं, चाहे वो पावर ट्रांसमिशन हो, चाहे वो पावर जनरेशन हो, चाहे वो पोर्ट्स हो। और आज की तारीख में सबसे ज्यादा पोर्ट, सबसे ज्यादा एयरपोर्ट, सबसे ज्यादा कोयले का बिजली वाला, सबसे ज्यादा ग्रीन पावर हाउसेस अडानी के पास है। तो बिल्कुल। अब अगर अडानी साहब के ऊपर बिजली गिरी है, तो आप ये मानिए कि ये मोदी साहब का पॉलिटिकल करियर पे एक बड़ा झटका आया है। और उसको वो कैसे संभालते हैं, क्योंकि अडानी जी कैसे संभालेंगे वो प्रोफेसर अखिल स्वामी ने बताया कि भाई बैंकों की अभी उनको देनदारी है। जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैं वो भी कह रही हैं कि अब बैंकों की देनदारी वो कैसे करेंगे, खर्चे कैसे चलाएंगे, क्योंकि अब उनके पास लिक्विड कैश कितना है वो अभी असेसमेंट होगा। अब उसके बाद LIC, बैंक और दूसरे जो संस्थाएं हैं उनके भी अपनी अब रिएक्शन उनके भी चालू होंगे। और दूसरी बात आप देखिए कि वो कितने बड़े उद्योगपति बन गए, और ये भारत के लोकतंत्र के लिए बहुत हानिकारक है। इसलिए राहुल गांधी जो कह रहे हैं बहुत महत्वपूर्ण है कि 2 दिन से भारत की संसद, जिसको, जो सबसे बड़ा डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन है, वो एक उद्योगपति उससे बड़ा है। एक उद्योगपति के बारे में जिसके ऊपर आरोप लग रहे हैं, उस उद्योगपति को भारत की संसद, चुने हुए 542 लोग नहीं चर्चा कर सकते। भारत की जनता के द्वारा भेजे गए नुमाइंदे, ये इतना बड़ा आदमी हो गया।
भारत के संवैधानिक लोकतंत्र के लिए बड़ी शर्म की बात है। तो जो राहुल गांधी कह रहे हैं, और अब राहुल गांधी जो आगे कहेंगे, देखिए राहुल गांधी ने अडानी के बारे में कहा, बहुत सारे उनके जो आलोचक हैं या मोदी जी के समर्थक हैं, उनको लगता होगा कि भाई मोदी जी के करीबी उद्योगपति हैं, राहुल गांधी विपक्ष में है, आरोप लगा रहे हैं। लेकिन अब वो आरोप तो सही साबित हो रहे हैं जी। उनका पूरा एम्पायर है वो ताश के पत्तों के महल की तरह गिर गया, भरभरा कर 3 गुना नीचे आ गए। अभी आगे तो पता नहीं कितना और नीचे जाएंगे वो। तो अब कल अगर राहुल गांधी अंबानी के बारे में ऐसे ही बोलेंगे, कल राहुल गांधी किसी और उद्योगपति के बारे में बोलेंगे, तो वो बहुत गंभीरता से लिया जाएगा। और एक जनमानस जो है बन रहा है इस देश में कि उद्योगपति कितने बड़े हों, कितनी दखल उनकी हो संसद में या सुप्रीम कोर्ट के जजों को बनाने में या मिनिस्टर बनाने में या नीतियां को बदलने में, ये कितने बड़े उद्योगपति हो जाए। तो मोदी साहब ने जो किया है, देखिए उद्योगपति हमेशा से राजनीति में उनका एक आना जाना रहा है। पॉलिटिकल पार्टीज को फंड करते हैं, पॉलिटिकल पार्टी से अपना काम निकालवाते हैं। एक वो हाशिए के एक तरफ हो रहा था, मुख्य धारा में नहीं था कभी जी। मैंने नहीं देखा इतने साल, मैं कितने साल पार्लियामेंट में भी कवर किया हूं, आप भी गए हैं वहां पे, कि किसी उद्योगपति को भारत की पार्लियामेंट चर्चा करना चाहती है वो कर लेती है। मैंने तो यहां तक देखा राजीव जी कि मैं राज्यसभा में प्रेस गैलरी में बैठा हुआ हूं और बिरला समूह पर सवाल खड़े होते हैं और के बिरला बैठे हुए हैं पार्लियामेंट के अंदर और सर झुका के वो सुनते रहे, और गुरदास दास गुप्ता और तमाम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बिरला ग्रुप के बारे में चर्चा करते रहे। भारत की संसद की यह गरिमा रही है। और कोई मैं बहुत पुरानी बात नहीं बता रहा हूं, हाल फिलहाल की बात बता रहा हूं, बिल्कुल 15 साल पहले की बात बता रहा हूं। तो अब भारत की संसद अडानी को डिस्कस नहीं कर सकती, एडजन हो जाएगी। ये बहुत खतरनाक है, लोकतंत्र के लिए खतरनाक है। बाकी अडानी साहब का जो होगा वो तो हम आगे देखेंगे क्या होगा। जी बिल्कुल 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 सही कह रहे हैं। अडानी साहब का क्या होता है ये देखना होगा। लेकिन यहाँ हम जो एक महत्वपूर्ण बात रख रहे थे प्रशांत टंडन जी, और उसी बात से आगे बढ़ाना चाहते हैं हम इस चर्चा को डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी आपके ज़रिए, कि राहुल गांधी जो बात कहते आए वो बात अब सही साबित हो रही है अडानी के मामले में। और भी कई मामले हैं, लेकिन अडानी का मामला अभी चूंकि ताज़ा तरीन है इसलिए उस पर हम चर्चा कर रहे हैं। और यहाँ